स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो कल बीएसटीसी का पेपर प्री बीएसटीसी का जो पेपर हुआ है उसमें जो राजस्थान जीके और राजस्थानी कला संस्कृति के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल जो हमने वीडियो में प्रश्न करवा रखे हैं, लगभग सारे प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। तो देखिए राजस्थान कला संस्कृति का। तो राजस्थान कला संस्कृति में एक प्रश्न था कि निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक तो बाला किला दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है पदनौर किला दे रखा है, तीसरा दे रखा है पटनेर किला और ऑप्शन 4 दे रखा है गागरोन किला। तो कुंवारा किले के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है बाला किले को। कौन से किले को जाना जाता है और बाला किला है कहाँ पर? यह है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में है। और इसे 52 दुर्गों का लाडला किला भी कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला किला भी इसे कहा जाता है, लाडला किला। इसके अलावा इसे कहा जाता है कुंवारा किला। कौन सा किला कहा जाता है? कुंवारा किला। तो इसके 3 नाम है, एक तो है कुंवारा किला, एक हो गया ये 52 दुर्गों का लाडला किला, और एक है इसका नाम हैंगिंग महल भी यहाँ पर है। हैंगिंग महल और झूलता महल ये सभी यहाँ पर बने हुए हैं इस दुर्ग के अंदर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कुंवारा किला, यानी कि बाला किला जो अलवर में है। तो सही आंसर इसका ए था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो अगला प्रश्न दे रखा था वो दे रखा था महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 8वीं, ऑप्शन 2 दे रखा है 6वीं, ऑप्शन 3 दे रखा है 11वीं, ऑप्शन 4 दे रखा है 12वीं। तो महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं शताब्दी की। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, जब 1857 क्रांति से संबंधित हमने क्वेश्चन कराए थे तो उसके अंदर ये प्रश्न काफी बार करवाया गया था। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका नीमच, ऑप्शन 2 दे रखा है देवड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 4 दे रखा है शाहपुरा। तो 1857 क्रांति के समय जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी उसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर और एरिनपुरा, ये इसके अंदर 6 सैनिक छावनियां थी और शाहपुरा इसमें नहीं थी। सही इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और खेरवाड़ा और ब्यावर को छोड़कर सभी में सैनिक विद्रोह हुआ, लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर में कोई सैनिक विद्रोह देखने को नहीं मिला था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा सैनिक छावनी नहीं थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है भगवंत दास, ऑप्शन 4 दे रखा है भारमल। तो निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो मिर्जा राजा के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है मान सिंह को। तो सही आंसर इसका रहना चाहिए। और वैसे तो ऑप्शन नंबर ए मान सिंह, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह भी थे और मिर्जा राजा भारमल भी थे। तो सही आंसर वैसे तो इसका मान सिंह रहना चाहिए। फिर बाकी देखते हैं क्या मानता है इसका बोर्ड। सही आंसर इसके मेरे हिसाब से इसमें रहेगा मान सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी राजस्थानी भाषा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अलवर में बोली जाती है मेवाती, ऑप्शन 2 दे रखा है झुंझुनू में बोली जाती है शेखावाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर बोली जाती है डुंडाड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है झालावाड़ में बोली जाती है हाडोती। तो युग्म सही नहीं है ये पूछा है अपन से। तो अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है, बिल्कुल सही है। झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है, ये बात भी सही है। और झालावाड़ में आडोती बोली जाती है, ये बात भी सही है। लेकिन भरतपुर में डुंडाड़ी नहीं बोली जाती, भरतपुर की तरफ बोली जाती है ब्रजभाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। तो सही आंसर इसका रहना चाहिए वैसे तो ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर रहेगा क्या इसका? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? भरतपुर में तो डुंडाड़ी बोली जाती है। जयपुर में बोली जाती है डुंडाड़ी। यहाँ पर बोली जाती है डुंडाड़ी जयपुर में कौन सी बोली जाती है? डुंडाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डुंडाड़ी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी हमने जब राजस्थानी कला संस्कृति करवाई थी तो उसके अंदर उसमें एक प्रश्न करवाया था। ऑप्शन प्रश्न नंबर है 62 है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलबी की गुफाएं स्थित है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जालोर, ऑप्शन 4 दे रखा है झालावाड़। तो राजस्थान में जो कोलबी की गुफाएं हैं वह है झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में स्थित है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा सही आंसर इसका? डी रहेगा। इसके बाद में निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो इसको ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है फाल्गुन, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा
गणगौर मनाई जाती है चैत्र के माह में। कब मनाई जाती है? चैत्र के माह में। और चैत्र में भी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। और एक चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। चैत्र शुक्ल पंचमी कौन सी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और ये मनाई कहा जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। गुलाबी गणगौर मनाई जाती है पंचमी को नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। क्या मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। और श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। और भाद्रपद में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। और भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उससे हो जाते हैं श्राद्ध पक्ष स्टार्ट। भाद्रपद की पूर्णिमा से क्या होते हैं? श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होते हैं। और ये चलते हैं आश्विन अमावस्या तक, यानी कि 16 दिन चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कौन से माह में कौन से हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो वो मनाया जाता है चैत्र माह में। इसमें मनाया जाता है चैत्र माह में। और इसी दिन होती है इसी दिन होता है राजस्थान में त्योहारों का अंत। क्या होता है इसी दिन? राजस्थान में त्योहारों का अंत भी इसी दिन माना जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में त्योहारों का अंत माना जाता है। वो है ना तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति होती है और श्रावण शुक्ल तृतीया से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, भव नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर तथा सिरोही। ऑप्शन 2 दे रखा है बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा तथा बूंदी। ऑप्शन 4 दे रखा है अलवर तथा भरतपुर। तो भव नृत्य पढ़ाया जब पूर्वी प्रश्न करवाया था, तो भव नृत्य जो निकटता से संबंधित है वह है अलवर और भरतपुर से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन 2 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन बी दे रखा था जमनालाल बजाज। ऑप्शन डी दे रखा है विजय सिंह पथिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है जमनालाल बजाज को। किससे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी। ये प्रश्न भी करवाया हुआ है, प्रश्न नंबर बी। उत्तर नंबर इसका रहेगा बी, जमनालाल बजाज। और महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी की मानस पुत्री। अभी 2-3 दिन पहले ये प्रश्न करवाया था। ये है सत्यभामा। कौन है? सत्यभामा को कहा जाता है गांधी जी की मानस पुत्री, क्योंकि गांधी जी के जो विचार थे उनसे काफी ज्यादा मिलते जुलते विचार इनके थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है गांधी जी की मानस पुत्री। सही आंसर इसका रहेगा जमनालाल बजाज। इसके बाद में राजस्थान में प्रश्न नंबर 66 है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां पर हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है नसीराबाद। ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा। ऑप्शन 3 दे रखा है देवली। ऑप्शन 4 दे रखा है नीमच। ऑप्शन 4 दे रखा है नीमच। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात हुआ वो हुआ था नसीराबाद अजमेर से। कहां पर से हुआ था? नसीराबाद अजमेर से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद। नसीराबाद के बाद में जो दूसरा हुआ वो हुआ भरतपुर में। नसीराबाद में कब हुआ था? नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। और भरतपुर में हुआ 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को। उसके बाद में हुआ 3 जून 1857 को हुआ नीमच में। 3 जून 1857 को नीमच में हुआ। और उसके बाद में हुआ देवली टोंक में 5 जून को। कब हुआ? 5 जून को। तो सही आंसर इसका रहेगा नसीराबाद में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थान केसरी। ऑप्शन 2 दे रखा है नवीन राजस्थान। ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान ज्योति। ऑप्शन 4 दे रखा है तरुण राजस्थान। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान का नाम ही बाद में तरुण राजस्थान कर दिया गया था। और राजस्थान केसरी का संबंध भी विजय सिंह पथिक से है, लेकिन राजस्थान ज्योति समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 13 अपना, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से। ऑप्शन 2 दे रखा है मृत्यु से। ऑप्शन 3 दे रखा है तलाक से। ऑप्शन 4 दे रखा है विवाह से। तो सामेला जो प्रथा है यह है विवाह से संबंधित है। कौन से हैं? विवाह से संबंधित है। और मृत्यु से कौन सी है? मृत्यु से तो एक तो है मौसर जोसर, ये तो है मृत्यु से संबंधित। और जन्म से संबंधित 16 संस्कार है, तो वो इसके अंदर है। तो तलाक संबंधित तो कोई रस्म है नहीं। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है विवाह से। इससे है विवाह से। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है बादल महल का निर्माण
परेवा या लाजवट पत्थर से हुआ। ऑप्शन 2 दे रखा है ये गेब सागर जी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 3 दे रखा है राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ऑप्शन 3 दे रखा है ये उदयपुर का शानदार महल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ये उदयपुर का शानदार महल है, क्योंकि ये उदयपुर में नहीं है, ये डूंगरपुर में है। तो सही आंसर इसका रहेगा डी। इसके अलावा बादल महल कहाँ कहाँ पर स्थित है? एक बादल महल है जैसलमेर में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। एक बादल महल है नागौर में, जो सबसे ज्यादा कलात्मक एवं वास्तविकता को लिए हुए हैं। कलात्मक बादल महल, कलात्मक व वास्तविकता को लिए हुए बादल महल है। एक बादल महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल के जूनी कचेरी के जनाना कक्ष में हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म। तो ये 3 बादल महल राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसका जो सही आंसर रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है करणी माता मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है बेणेश्वर मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है केला देवी मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है जीण माता मंदिर। तो निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो वह है करणी माता का मंदिर। किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता के मंदिर को जाना जाता है। और करणी माता के जो मंदिर का वर्तमान मंदिर का जो स्वरूप है वो जो दिया है, यानी वर्तमान मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। यहाँ पर पाए जाते हैं सफेद चूहे जिन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा। और ये चारण जाति इन्हें क्या मानती है? अपना पूर्वज मानती है। क्या मानती है? पूर्वज मानती है। तो इसके अलावा करणी माता को कहा जाता है दाढ़ी मूछों वाली देवी। क्या कहा जाता है इन्हें? दाढ़ी मूछों वाली देवी ने कहा जाता है। मेला इनका 2 बार लगता है दोनों नवरात्रों में। और राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। तो सही आंसर इसका तो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थान के लोक नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है फड़ पेंटिंग, ऑप्शन 3 दे रखा है बहरूपिया, ऑप्शन 4 दे रखा है राजस्थान का लोक संगीत। तो किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री इनको दिया गया था 2006 में। और दिया क्यों गया था? क्योंकि ये फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। फड़ चित्रकला के लिए क्या है? ये फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के फड़ चितेरे हैं ये, फड़ चितेरे। और इनकी पत्नी है पार्वती जोशी, राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चितेरी पार्वती जोशी। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रानी दधी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है झुंझुनू में, ऑप्शन 2 दे रखा है बारा में, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर में। तो रानी दधी सती माता का जो मंदिर है वह झुंझुनू जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। और इनका जो वास्तविक नाम है ये नारायणी देवी है, और ये दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। नारायणी देवी है इनका, और दादी सती के नाम से ये प्रसिद्ध है। और 1987 में यहाँ पर एक रूप कंवर नामक महिला थी, राजस्थान की अंतिम सती महिला, जो इनके मेले पर क्या हो गई थी? सती हो गई थी। जब इनका मेला लगता था तो 1987 में एक रूप कंवर नामक महिला थी जो यहाँ पर सती हो गई। उसके बाद में यहाँ पर 1987 से इस मेले पर, इसका जो मेला लगता है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अग्रवाल समाज की ये क्या कुलदेवी है? अग्रवाल समाज की ये क्या है? कुलदेवी। अग्रवाल समाज की कुलदेवी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्रांग, ऑप्शन 2 दे रखा है बप्पा रावल, ऑप्शन 3 दे रखा है हम्मीर, ऑप्शन 4 दे रखा है राणा सांगा। तो वीर विनोद ग्रंथ जो लिखा है वो लिखा है कवि राजा श्यामल दास ने। किसने लिखा है? कवि राजा श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा है। और इनका अनुसार चित्तौड़ के किले का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है चित्रांग ने। किसने करवाया है? चित्रांग ने करवाया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है हरिकेली विग्रहराज, ऑप्शन 2 दे रखा है गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी, ऑप्शन 3 दे रखा है रसिक प्रिया महाराणा कुंभा, ऑप्शन 4 दे रखा है आनंद विलास हरिभूषण। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आनंद विलास हरिभूषण, क्योंकि गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी है और ये महाराणा प्रताप के दरबार कवि थे, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे ये। रसिक प्रिया की जो टीका है वो महाराणा कुंभा ने लिखी है, और हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। ये अजमेर के चौहान शासक थे, अजमेर के चौहान शासक। और आज भी इनकी जो कुछ हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां है कुछ ब्रिटेन में लिखी हुई है। तो सही आंसर इसका रहेगा आनंद विलास। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, समसभा की स्थापना निम्न में से किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 दे रखा है बालेश्वर दयाल, ऑप्शन 3 दे रखा है सूर्य भगत, ऑप्शन 4 दे रखा है गोविंद गुरुगिरी। तो मोतीलाल तेजावत ने समसभा की स्थापना
ऑप्शन एक मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन दो दे रखा है बालेश्वर दयाल, ऑप्शन तीन सुरजी भगत, ऑप्शन चार दे रखा है गोविंद गिरी। तो समसभा की जो स्थापना की है वो की है गोविंद गिरी ने। किसने की है? गोविंद गिरी ने की है। और 1883 में इनकी स्थापना की गई थी समसभा की। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1903 में, और मानगढ़ हत्याकांड हुआ उसके बाद में 1913 में बांसवाड़ा में। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। और समसभा की जो स्थापना की वो की 1883 में गोविंद गिरी ने। और बालेश्वर दयाल ने चलाया जल जंगल और जमीन वाला आंदोलन। जल जंगल और जमीन, ये प्रश्न मैंने करवाया है आरबीएसई बुक में है प्रश्न, जल जंगल और जमीन। और मोतीलाल तेजावत ने चलाया भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। और सुरजी भगत और सुरजी भगत थे मोतीलाल तेजावत के सहयोगी थे। ये सही आंसर इसका रहेगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने चलाया था एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही, या भौमट आंदोलन इसे कहते हैं, भौमट आंदोलन या मात्र कुंडिया आंदोलन, ये तीनों नाम एक ही आंदोलन के हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा गोविंद गिरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक दे रखा है सांगानेर जयपुर, ऑप्शन दो दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन तीन दे रखा है अकोला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन चार दे रखा है लाखेरी बूंदी। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा है? अकोला चित्तौड़गढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो ऑप्शन एक दे रखा है इसका, ऑप्शन एक इसका दे रखा है महाराणा कुंभा, ऑप्शन दो दे रखा है महाराणा सांगा, ऑप्शन तीन दे रखा है राजा मान सिंह, ऑप्शन चार दे रखा है राणा अमीर सिसोदिया। तो किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो वो थे महाराणा कुंभा। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर एक। और सही आंसर क्या रहेगा इसका? महाराणा कुंभा रहेगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी कौन था? वो भी मंडन ही था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक महाराणा कुंभा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के निम्नांकित नृजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः चरी नृत्य को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन एक दे रखा है गुर्जर, ऑप्शन दो दे रखा है भील, ऑप्शन तीन दे रखा है कंजर, ऑप्शन चार दे रखा है कालबेलिया। तो मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है वो करता है गुर्जर। कौन करता है? गुर्जर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या रहेगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा गुर्जर जाति। चरी नृत्य किस जनजाति का है? गुर्जर जाति का है। इसके अलावा चरी नृत्य, झूमर नृत्य, गुर्जर जाति के जो नृत्य हैं कुछ चरी नृत्य हैं और एक झूमर नृत्य है। और चरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये चरी नृत्य? कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का, किशनगढ़ अजमेर का यह नृत्य प्रसिद्ध है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। क्या है? कौन है? फल्गुबाई। कौन है इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना? फल्गुबाई इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, फल्गुबाई। फल्गुबाई सही आंसर इसका रहेगा गुज्जर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है। इसके बाद में राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन एक दे रखा है साधु सीताराम दास का संबंध बिजूलिया किसान आंदोलन से दे रखा है, ऑप्शन दो दे रखा है रामनारायण चौधरी का बेहू किसान आंदोलन से, ऑप्शन तीन दे रखा है भोजी लंबरदार का संबंध गढ़साना किसान आंदोलन, ऑप्शन चार दे रखा है चौधरी यासिन खान का संबंध बेहू किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा साधु सीताराम दास का संबंध बिजूलिया किसान आंदोलन से सही है, बिल्कुल प्रथम चरण से संबंधित है। और इन्हीं के कहने पर जो विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का जो सूत्रपात किया था और प्रथम चरण में ही थे ये। रामनारायण चौधरी का संबंध बेहू किसान आंदोलन से है, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक के कहने पर ये बेहू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने गए थे। इसके बाद में चौधरी यासिन खान का संबंध जो है बेहू किसान आंदोलन से बिल्कुल सही है, लेकिन भोजी लंबरदार का जो संबंध है ये गढ़साना किसान आंदोलन से नहीं है, ये है भरतपुर किसान आंदोलन से। कहाँ से है? भरतपुर किसान आंदोलन से। और ये प्रश्न पहले भी एक एग्जाम में पूछा गया था और आज देख लो बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रश्न मैंने खूब अच्छे तरीके से करवाया है। भोजी लंबरदार का संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक दे रखा है सागरमल गोपा जैसलमेर, ऑप्शन दो दे रखा है नानक जी भील डूंगरपुर, ऑप्शन तीन दे रखा है प्रताप सिंह बाराहट शाहपुरा, ऑप्शन चार दे रखा है रूपाजी धाकड़ बेल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा नानक जी भील का संबंध किससे नहीं है? डूंगरपुर से नहीं है। नानक जी भील का जो संबंध है वह है बूंदी किसान आंदोलन से। इससे है बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध है। और बूंदी किसान आंदोलन में एक तो नानक जी भील और देवीलाल गुजर ये दोनों जो डाबी हत्याकांड हुआ था, डाबी हत्याकांड उसके दौरान ये दोनों शहीद हुए थे। और नानक जी भील की याद में बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी नामक गीत लिखा था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा बी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? किस लोक नाट्य से है? तो ऑप्शन एक दे रखा है गेर, ऑप्शन दो दे रखा है
गंवरी ऑप्शन 3 दे रखा है भवई, ऑप्शन 4 दे रखा है गरबा। तो राय बुढ़िया और खेला, ये जो पात्र हैं ये कौन से लोक नाट्य से संबंधित है? ये है गौरी लोक नाट्य से संबंधित है और राजस्थान के सबसे प्राचीनतम और राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरुदंड इस लोक नाट्य को कहा जाता है और राजस्थान में सबसे अधिक समय तक चलने वाला लोक नाट्य है और राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जिसका मंचन दिन में किया जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा बी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर। तो निम्नांकित जो 1885 में साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना जो शुरू हुआ वो हुआ अजमेर से। कहां से हुआ? अजमेर से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन 1 दे रखा है भारमल, ऑप्शन 2 दे रखा है चंद्रप्रदाई, ऑप्शन 3 दे रखा है नरपति नाला, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधराज। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रप्रदाई के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रप्रदाई। इसके बाद में इनके पुत्र ने इसके कुछ भाग को पूरा किया था, तो जो लिखा गया था वो किसके द्वारा? चंद्रप्रदाय के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका तेजा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है कल्ला जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव जी। तो रामदेव जी को माना जाता है कृष्ण है विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। और शेषनाग का अवतार जो माना जाता है वो माना जाता है कल्ला जी को। किसको माना जाता है? कल्ला जी को, कल्ला जी को। और लक्ष्मण जी का जो अवतार माना जाता है वो माना जाता है पाबू जी को, पाबू जी को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की जो कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न जो कल के बीएसटीसी प्री एग्जाम में पूछे गए हैं और काफी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो आने वाले एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप अगर राजस्थान जी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और यदि यूट्यूब चैनल पर नया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करें और साथ में बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऐसे ही वीडियो तथा यूट्यूब जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।